आपने कहा कि लोग हेलमेट पहनो, हेलमेट पहने। आपने कहा कागज़ पत्र दुरुस्त करो, दुरुस्त किए। पॉल्यूशन बनाने का कहा, पॉल्यूशन बना दिए। सारे कुछ होने के बाद अचानक से पुलिस 2 दिन पहले हम जनप्रतिनिधियों का, सभी पार्टियों का झंडा उतरवाना शुरू कर दिए। निश्चित रूप से हाई कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमको नोटिस होना चाहिए था, जानकारी होना चाहिए था अखबार के माध्यम से, चाहे हम लोगों को मीटिंग में बुला लिया जाता। अक्सर देखा जा रहा है सड़क पर सुरक्षा के दृष्टि के नाम पर या और कोई भी कारण दर्शा करके लोगों को परेशान करना यातायात पुलिस जमशेदपुर का एक आदत सा बन गया। इनका आपत्ति तो ये है कि सर देखिए कि हम लोग अगर निकले तो घर से निकलने के उपरांत परसों डी से आप बिष्टुपुर आइएगा तो कम से कम वो 7 जगह चेकिंग मिलेगा आपको। हेलमेट के नाम पे, पॉल्यूशन के नाम पे, अगर एक दिन अगर फेल हो जाता है तो उसका अलग फाइन है। मतलब तरह तरह से परेशान किया जाता है। ये बोलना चाहते हैं कि एक आदमी अगर पुलिस विभाग में है, उसका पूरे परिवार पुलिस का प्लेट लगा के चलती है, इस पे कार्रवाई हो। जिस तरह से पुलिस उगाही का काम कर रही है अवैध रूप से, नंबर प्लेट, झंडे को लेकर के या पोल्यूशन सर्टिफिकेट, इस चीज़ों को लेकर के, मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अपराध चरम सीमा पे आप जमशेदपुर में बढ़ रहा है, पुलिस उस दिशा में कार्य ना करते हुए आप अवैध उगाही का काम कर रही है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हम लोग यहाँ उपायुक्त कार्यालय पर हैं और एक आजसू का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया है और मुद्दा ये है कि जो परिवहन विभाग के द्वारा और ख़ासकर जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, काला शीशा हो या झंडा राजनीतिक पार्टियों का उतारना या बोर्ड उतारने को लेकर यहाँ पर ये लोग आए हैं और कई आरोप है कि किस तरीके से जो जांच अभियान ट्रैफिक पुलिस का चल रहा है वो एक तरीके से भेदभावपूर्ण चल रहा है। तो सीधे हम इन लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आजसू के जिला अध्यक्ष हैं महानगर का, सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। क्या कुछ आप लोगों को जांच को लेकर आपत्ति है? देखिए, ये मजदूरों का शहर है। इससे पूर्व में भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को हस्ताक्षर अभियान के मार्फत बताया कि मजदूरों का शहर है, यहाँ महानगर प्रणाली को आप मत चलाइए। आपने कहा कि लोग हेलमेट पहनो, हेलमेट पहने। आपने कहा कागज़ पत्र दुरुस्त करो, दुरुस्त किए। पॉल्यूशन बनाने का कहा, पॉल्यूशन बना दिए। सारे कुछ होने के बाद अचानक से पुलिस 2 दिन पहले हम जनप्रतिनिधियों का, सभी पार्टियों का झंडा उतरवाना शुरू कर दिए और पूछने पे उच्च पदाधिकारी सिटी एसपी साहब कहते हैं कि हाईकोर्ट का आदेश है। निश्चित रूप से हाईकोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमको नोटिस होना चाहिए था, जानकारी होना चाहिए था अखबार के माध्यम से, चाहे हम लोगों को मीटिंग में बुला लिया जाता। देखिए, एक ऑटो वालों को अगर कोई नियम बताना होता है तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हॉल बुक करती है, चाय नाश्ता का व्यवस्था करती है और उसको बुला करके नियम बताती है। तो हम कहते हैं 10 पार्टियों के जिला अध्यक्ष को बुलाने में आखिर डीसी साहब को या एसपी साहब को क्या दिक्कत थी? बुला के हम लोगों को, लेकिन अचानक से हम जनप्रतिनिधि को रोक करके रास्ता में झंडा उतार करके और उसका विरोध हम लोग करते हैं। हम लोग मांग करने आए हैं कि निश्चित रूप से हम सम्मान करते हैं आपका और आपके न्याय का, न्यायपालिका का, लेकिन सिर्फ जनप्रतिनिधि और आम जनता के लिए ये कानून नहीं होना चाहिए। शहर में 2 कानून चल रहा है, एक आम के लिए और एक खास के लिए। आम के लिए ये है कि आम आदमी अगर काला शीशा लगा करके घूमता है, नेता बोर्ड लगा करके घूमता है, झंडा लगा करके घूमता है तो आप उसको रोकते हैं। और यहाँ कई पुलिस वाले का परिवार जो गाड़ी के आगे पुलिस लिख करके अवैध तरीके से घूम रहा है, उसको अविलंब उतारने का काम करे, ये हम लोग मांग करने आए। हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पे कागज़ पत्तर के नाम पे अगर एक दिन पॉल्यूशन फेल हो जाए, एक दिन इंश्योरेंस फेल हो जाए तो लोग रोक करके एक जगह नहीं 2-2, 3-3 जगह फाइन काट देते हैं। लेकिन वहीं पर आज पुलिस प्रशासन के, जिला प्रशासन के कई ऐसे पदाधिकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं जिनका नंबर है, काला शीशा है, किसी का इंश्योरेंस फेल है, किसी का फिटनेस फेल है। तो ये 2 तरह का कानून है। बात सही है। और कई ऐसे लोग हैं कि अगर आप सत्ता में हैं, पद पर हैं, तो बिना गाड़ी का भी नंबर आप चला सकते हैं। और शहर में आप ऐसे ढेरों गाड़ियों को देखेंगे जो बिना नंबर का सालों से चल रही हैं, इसलिए कि वो सत्ताधारी या पावर में बैठे हुए किसी जनप्रतिनिधि का। ये भी सवाल बड़ा है और ट्रैफिक को लेकर लगातार जो है आजसू के लोग लंबे समय से बीच में इन्होंने सिग्नेचर अभियान चलाया था और इसको लेकर ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और आजसू पार्टी के जो है बड़े वरीय नेता हैं रामचंद्र सहित जी। सवाल यही है कि जो ट्रैफिक पुलिस को लेकर या जो नियम को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या आपत्ति है, क्या चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कौन सी काम ऐसे ना करे? देखिए, जमशेदपुर यातायात पुलिस का जो आचरण
एकदम आम जनमानस के विपरीत है। हम लोग लगातार यातायात पुलिस का जो व्यवहार जनता के साथ जिस प्रकार ये लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। अक्सर देखा जा रहा है कि सड़क पर सुरक्षा के दृष्टि के नाम पर या और कोई भी कारण दर्शा करके लोगों को परेशान करना यातायात पुलिस जमशेदपुर का एक आदत सा बन गया। आजसू पार्टी शुरू से अवगत कराते आया। आज भी हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त से इस विषय को लेकर के एक मेमोरेंडम देंगे कि जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस ये राजनीतिक दलों के नेताओं ने जो अपना झंडा जो लगाते हैं, झंडा को हटाने के लिए जिस प्रकार का ये लोग आचरण किया है, नहीं करना चाहिए था। यदि नियम संगत है, सरकार से कोई गाइडलाइन आया है, तो ट्रैफिक पुलिस का जिम्मेदारी बनता है इस जिला के तमाम राजनीतिक दल के जिला अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग करना और उनको अवगत करा के इस तरह का हम लोग स्वयं खोल देते हैं, लेकिन इसमें सुधार होना चाहिए। लगातार हम लोग कह रहे हैं कि जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस का जो आचरण है वो ठीक नहीं है, सुधरे, वरना था हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इनका आपत्ति तो ये है कि सर देखिए कि हम लोग अगर निकले तो घर से निकलने के उपरांत, हम रहते हैं एक्चुअली परसुडी में है, परसुडी से आप बिष्टुपुर आइएगा तो कम से कम वो 7 जगह चेकिंग मिलेगा आपको। और बैठे हैं तो हेलमेट के नाम पे, पोल्यूशन के नाम पे अगर एक दिन अगर फेल हो जाता है तो उसका अलग फ़ाइन है। मतलब तरह तरह से परेशान किया जाता है। सामने इतना जो PCR वैन सब देखते हैं हम लोग, एक PCR का ये ना इंश्योरेंस है ना फिटनेस है, जब प्रशासन खुद ऐसे गाड़ियों में घूमती है। तो नियम आम आदमी के लिए है, प्रशासन के लिए नहीं है। आप बात सही कह रहे हैं। इधर से हो गया। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते ये बोलना चाहते हैं कि एक आदमी अगर पुलिस विभाग में है, उसका पूरे परिवार पुलिस का प्लेट लगा के चलती है, इस पे कार्रवाई हो। मेरा ये मांग है। सही बात है कि एक आदमी है और वहाँ पर जब आप, हाँ बताइए। जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराया है कि जिस तरह से पुलिस उगाही का काम कर रही है अवैध रूप से, नंबर प्लेट, झंडे को लेकर के या पोल्यूशन सर्टिफिकेट, इस चीज़ों को लेकर के मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अपराध चरम सीमा पे आप जमशेदपुर में बढ़ रहा है, पुलिस उस दिशा में कार्य ना करते हुए आप अवैध उगाही का काम कर रही है। RTO के नए तरीके मतलब ट्रैफिक पुलिस ढूंढती रहती कर रही है जिससे कि उगाही किया जा सके किसी भी तरीके से। ना कि इस सरकार में ना ही शिक्षा को लेकर के, ना स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह के लेकर के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब मैया सम्मान योजना है, अब सरकार उसको सही तरीके से दे नहीं पा रही है। उसके वजह से वृद्धा पेंशन योजना और बाकी जो योजनाएं हैं सरकार की वो रुक गई हैं। तो अब किसी तरह का नया नियम आज़ाद किया जा रहा है जिससे कि आम जनता को परेशान किया जाए और पैसे की उगाही की जाए और उसके साथ आप फिर मैया सम्मान योजना या उसके जो राशि है उसको बांटने का काम किया जाए। तो जैसा आपके तमाम लोगों ने कहा कि भाई ट्रैफिक को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो उगाही का काम कर रही, क्या ऐसा आप लोगों के पास भी, इसलिए कि आप लोगों ने लंबा अभियान चलाया था, हस्ताक्षर अभियान? देखिए, मैंने कहा निश्चित रूप से ये कार्यक्रम भले ही पुलिस विभाग और यातायात पुलिस के खिलाफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी संलिप्त है। उन्हीं के आदेश पर अगर सरकार इस पे अंकुश लगा दे, आप देखिए महानगर के तर्ज पे अपराध पे कोई का अंकुश नहीं लग रहा है। सीधा का सीधा सिर्फ हेलमेट चेकिंग, सीट बेल्ट चेकिंग, बाहर की गाड़ियाँ, बाहर राज्य की गाड़ियाँ हो तो ऐसे लोगों को धर के पकड़ करके भैयादोहन हो रहा है। आप बताइए कि अभी तक वो लोग ये निश्चित करें कि कितनी गाड़ियों को सीज किए हैं। ऐसा कौन सा नियम है कि सभी गाड़ियाँ स्पॉट से ही छूट जाती है? तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में भयादोहन हो रहा है। काम होना चाहिए ट्रैफिक जाम को लेकर। उस पर आप देख रहे हैं कि शहर के आजकल हर चौराहे पर जाम रहता है, उस पर जो है पुलिस की मुस्तैदी आपको नहीं दिखेगी। लेकिन चेकिंग के लिए, जैसे भाई ने बताया कि परसुडी से चलते हैं तो DC ऑफिस आता है जगह 7 जगह जो है चेकिंग पॉइंट मिलता है। और ये सच है, ये पिछले 2-3 सालों से आप देखते हैं लगातार एक तरीके का ये मॉडल बन चुका है।